बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 हाउ आर यू, होप यू विल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। हमने कल ग्रेड 5 जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश आपकी है उसका लेसन नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 2 हमने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था, पढ़ा था उसकी ट्रांसलेशन। तो आज जो है वो हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसमें आपने पढ़ा था माइक जो नबी के घर जाता है, उसके घर से कुत्तों की बहुत भौंकने की बातें आती हैं, फिर एक कुत्ता उसके पीछे भी लग जाता है। तो ये सारी स्टोरी थी जो हमने पढ़ी थी। अपने दोस्त से बहुत लंबे अरसे बाद मिलता है, लेकिन वो मुलाकात ना होने के बराबर होती है। सिर्फ एक कुत्ते की वजह से वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकता। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है पेज नंबर, आप देखें पेज नंबर 19 पे आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट। माइक ने क्या देखा था जब वो गेट पर पहुंचा। तो कोशिश क्या करें अपना जो क्वेश्चन है वो अपने आंसर से, अपना आंसर जो अपने क्वेश्चन से स्टार्ट किया करें। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सारा कुछ समझना, फिर आंसर बनाना आपको खुद से लिखना आ जाएगा। देखिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट ही सा अ साइन बिवेयर ऑफ द डॉग्स। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बिवेयर ऑफ द डॉग्स लिखा हुआ, ये देखिए ये साइन था जो उसने लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट ही सा द साइन बिवेयर ऑफ द डॉग्स। तो है गिव 2 रीज़न व्हाई डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट। माइक गेट पर क्यों नहीं चढ़ा, 2 रीज़न दें। एक तो उसने उसके नीचे ही लिखा हुआ था, आप देखें कि जो है अदरवाइज यू विल हैव दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट। तो वो इससे खौफ ज़दा हो गया था। तो वो रिस्क नहीं ले सकता था कि वो जो है वो ऊपर चढ़े या फिर वो जंप लगाए, ठीक है। तो वो मतलब सोच रहा था कि वो कर ले, करे, छलांग लगा ले। तो फिर उसने वो जब देखा तो वो फिर रुक गया था। और दूसरी ये था कि वो अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहा था और वो नहीं चढ़ सका था। उसे पता था कि वो नहीं चढ़ सकेगा, वो बूढ़ा उतना हो चुका था। तो इसका हम कुछ यूँ लिखेंगे कि माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द, ये देखेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट बिकॉज ही saw a sign and he was too old to climb the gate, ठीक है। ये हमारे पास 2 रीज़न थे। had Mike been to the house before, how do you know। क्या माइक वहाँ पर उस घर में पहले आया था और आप कैसे जानते हैं इस बात को। तो ये ज़रा आप अपने चैप्टर के स्टार्ट में आ जाएं। चैप्टर के यहाँ पर पेज नंबर आप इसमें देखेंगे, पेज नंबर 16 पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसकी सेकंड लाइन देखें। ही शिफ्टेड फ्रॉम 1 फुट टू द अदर, ये देखें ये वाली, थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन ही हैज विजिटेड दिस वेरी हाउस। तो ये जो बात है वो हमें ये बताती है कि वो यहाँ पर पहले आया था। तो हम क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे कि यस हम लिखेंगे यस ही हैड बीन टू दिस हाउस बिफोर, वी नो इट वाइल ही वाज थिंकिंग ऑल द ओकेजन ही हैज विजिटेड दिस वेरी हाउस। तो ये हमारे पास आंसर था इसका। अब फोर्थ है व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग। नबील किस किस्म के कमरे में बैठा हुआ था। तो वो एक डार्क रूम था, ये देखें जहाँ वो एंटर हुआ था। और उसने पूरा बताया है, ये देखें अगर आप पढ़ेंगे ये वाला पूरा कि कर्टन थे और वो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे कि नबील वाज, ये देखें नबील वाज सिटिंग इन डार्क लिविंग रूम, ठीक है। ये हमारे पास था। हाउ डिड मार्माड्यूक रिएक्ट टू माइक। मार्माड्यूक ने किस तरह का रद्द अमल शो किया था। तो हम वो ऑब्वियसली उसके ऊपर झपटा था, उसे हमला करने के लिए, वो नाराज़ था उससे। तो हम इसे इस तरह करेंगे, मार्माड्यूक रिएक्टेड एग्रीली टू माइक। उसने नाराज़गी से उसका रद्द अमल शो किया अपना। हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी। माइक ने उस घर को या प्रॉपर्टी तो कैसे छोड़ा। तो वो आप सबको पता है, लास्ट में जो छलांग लगाई थी वो भागा था। तो इसका होगा माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग एंड लीपिंग ओवर द गेट, ठीक है। उसने गेट के ऊपर से छलांग लगा के वो प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ी थी। अब है दीज क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, डिस्कस दैम फर्स्ट। इनको पहले पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है इस बात से परेशान नहीं हुआ करें, इतना मुश्किल नहीं है ये। इनको बस हमने चैप्टर से ही, अगर चैप्टर आपको अच्छी तरह
समझ आ जाता है तो इन क्वेश्चन के आंसर भी जो हैं वो ईजी होते हैं। तो विच वर्ड और फ्रेज टेल अस दैट माइक वाज फ्राइटेंड ऑफ मार्माड्यूक, कौन सी वर्ड्स और फ्रेज जो होते हैं फ्रेज हैं इस सेंटेंसेस में सॉरी इस चैप्टर में उन्होंने हमें बताया कि मार्माड्यूक जो है इसे माइक जो है वो बहुत खौफजदा था, माइक डर रहा था मार्माड्यूक से। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस टेल्स अस that Mike was frightened of Marmaduke are following। अब फॉलोइंग लिखने के बाद आपने कौन कौन से वर्ड लिखने हैं, ये सारे देखें, आई डू स्टटर माइक, ठीक है ये, और वो देखें इसने बड़ा सेड मार्माड्यूक माइक अकास्ट खौफ की वजह से आवाज़ निकलना इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर उसने क्या किया था, जब वो डरा था तो उसने विस्पर किया था, विस्परिंग की थी बिल्कुल खामोशी से ताकि वो उठ ना सके। तो ये सारे आपको कोट करना पड़ेंगे, फॉलो के बाद आपने ये सारे जो हैं ये लिखने हैं, नो नो विस्पर्ड माइक, यहाँ तक किया आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, स्टॉप हिम डू समथिंग स्ट्रीम माइक, ये देखें माइक से लाया, वो खौफज़दा था इसलिए वो चीख रहा था। और उसके बाद जो है वो उसने क्या किया था, माइक लिफ्ट अप एंड ओवर द गेट, वो फिर बाहर आया था, उसने छलांग लगा ली थी। और उसके बाद मज़ीद उसके जो डरने की ये था कि वो ही स्टूड अप शेकली, वो और स्ट्रिंग ब्रेसलेट डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउज़र विद ट्रम्बलिंग हैंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये शो करती हैं कि वो ये सारे आपने फिर सिर्फ ये सारी लाइनें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने इसके बाद लिख देनी है, फॉलो के बाद जो मैंने आपको बताया था उसके बाद आपने लिख देनी है। अब हाउ डू यू थिंक मार्माड्यूक रिकॉग्नाइज्ड माइक, आपके ख्याल में मार्माड्यूक ने माइक को कैसे पहचाना था, क्योंकि आपको पता उसने बताया था कि जब वो छोटा था तो मार्माड्यूक उसको बहुत माइक मार्माड्यूक को बहुत तंग करता था, उस कुत्ते को, जब वो कुत्ता छोटा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्वियसली जो भी जानवर है उसकी स्मेल से पहचान जाता है, तो हम लिखेंगे वी थिंक मार्माड्यूक रिकॉग्नाइज्ड माइक बाय स्मेल, ठीक है। तो उसको स्मेल के जरिए जो है बाय स्मेल, उसकी स्मेल के जरिए उसने उसको पहचाना था। अब ये आंसर द क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है कि एक आपको लाइन दी जाती है, उसे चैप्टर के अंदर से उसे समझना होता है, उसके बाद दिए गए उसके जो आंसर होते हैं उसको क्वेश्चन आपको उसमें करना होता है। कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक, क्या तुम्हें यकीन है, माइक ने पूछा। टू होम डज माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन, तो किससे माइक ने पूछा था, ऑब्वियसली माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन टू नबील। व्हाट इज़ माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, माइक क्या किस चीज़ के बारे में यकीन दहाने की कोशिश कर रहा था। माइक इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द मार्माड्यूक इज़ स्लीपिंग, इस बात पे यकीन दहाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मार्माड्यूक वाकई सोया हुआ है। तो डज द आंसर सेटिस्फाई हिम, क्या आंसर जो भी जवाब आया था नबील की तरफ से क्या उसने उसको जो है वो सेटिस्फाई किया था माइक को। तो हम लिखेंगे नो द आंसर डज नॉट सेटिस्फाई हिम एंड ही क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक, और उसने दोबारा से सवाल किया था उसको डबल चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब दूसरा आपको लाइन दी है, नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, नबील ने फ़ौरन से एक्ट किया। ये तब की लाइन है जब मार्माड्यूक ने उस पर अटैक किया था माइक पर, तो उसने वो फ़ौरन से उठा था और उसने छलांग लगाई थी। और जब मार्माड्यूक ने छलांग लगाई थी तो फिर नबील ने क्या किया था, नबील ने अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया था, ये देखें उसके ऊपर गिरा लिया था उसके टॉप पे। और ये देखिए आपको लिखा है यहाँ पर, नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग टिमली ऑन द फ्लड, ये वाला सारा आएगा। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन पहले आंसर फाइंड आउट कर दिया इसका। व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, नबील ने क्या काम किया था टाइम पर, तो क्या था, हम क्या लिखेंगे, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग पिनिंग इट फर्मली ऑन टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। अब सेकंड है, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था, ठीक है। तो नबील ने क्या किया था, नबील ने दोबारा से हम अगर देखेंगे तो इसका यही आंसर आएगा कि नबील ने यही किया था। वाज दिस हिज एक्शन सेटिस्फैक्ट्री, तो क्या उसका जो एक्शन था वो सेटिस्फैक्ट्री था, तो हम लिखेंगे नो हिज एक्शन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज माइक सा द डॉग एट द
विंडो पेन्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो होप आपने इंजॉय किया होगा। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी, व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, तो किस चीज़ ने नबील को एक्ट फ़ौरन से उकसाया था एक्ट करने पर, तो हम लिखेंगे कि मार्माड्यूक स्लीप्ड मेड नबील एक्ट इन टाइम। मार्माड्यूक की छलांग ने अपना बैठा, तो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया था, तो हम फिर उसके जवाब में ही लिखेंगे ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द डॉग। तो ये इसका आंसर था। और फिर थर्ड है, वाज हिज एक्शन सेटिस्फैक्ट्री, नो हिज एक्शन वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज माइक सा द डॉग ऑन द इन द विंडो पेन। ठीक है, और होप आपने इंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।